हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे फ्रांस में किंग के अगेंस्ट खड़े हो गए और कैसे एक रेवोल्यूशन ने पूरा कंट्री का पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम चेंज कर दिया। हम बात करेंगे लुई 16 थ्री स्टेज सिस्टम, बेस्टाइल अटैक और रेवोल्यूशन के इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज हम इस चैप्टर को इजी और इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। तो चलिए हमारा पहला टॉपिक की तरफ, बैकग्राउंड ऑफ फ्रांस बिफोर रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस में एक सिस्टम था जिसे ओल्ड रेजिम कहा जाता था। उस टाइम फ्रांस का किंग था लुई 16। सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, चर्च के लोग को कहा जाता था। इनके पास बहुत पावर थी, इसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। सेकंड स्टेट नोबिलिटी, इसका मतलब रिच लैंडलॉर्ड, बहुत जमीन और प्रिविलेज था इसके पास, इसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। थर्ड स्टेट पीजेंट्स, वर्कर्स को कहा जाता था और ज़्यादातर मिडिल क्लास रहते थे जैसे मर्चेंट, लॉयर। मेन प्रॉब्लम इसमें यह था कि थर्ड स्टेट पॉपुलेशन का 90% से भी ज़्यादा था, लेकिन सारे टैक्सेस उनको ही देने पड़ते थे। तो चलिए अब जानते हैं मेन काउज जिसके वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले सोशल इनइक्वालिटी। द थर्ड स्टेट वर पुअर एंड हैवली टैक्स्ड। दे हैड वेरी फ्यू राइट कंपेयर टू द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स। थर्ड स्टेट बहुत पुअर था और उन पर हैवी टैक्सेस थे, उनके पास राइट बहुत कम थे, जबकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास ज़्यादा। इकोनॉमिक क्राइसिस। फ्रांस हैड ह्यूज डेब्ट बिकॉज ऑफ वार एंड द एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल ऑफ द रॉयल फैमिली। फ्रांस पर बहुत बड़ा डेब्ट हो गया था क्योंकि कंट्री बहुत वार्स में इन्वॉल्व थी और रॉयल फैमिली लग्जरी लाइफ पर बहुत पैसा स्पेंड करती थी। बैड हार्वेस्ट। 1788. In 1788, crop failed and food became very expensive. Many people were hungry. 1788 में क्रॉप फेल हो गए और फूड बहुत एक्सपेंसिव हो गया, इस वजह से लोग भूख से परेशान हो गए। Enlightenment ideas. Philosophers like John Jack Rousseau and Voltaire spread idea of liberty, equality and democracy. उन लोगों ने आइडिया स्प्रेड किया जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी और डेमोक्रेसी। इन आइडिया की वजह से लोग सोचने लगे कि किंग के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब पढ़ते हैं आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। ईस्ट स्टेट्स जनरल मीटिंग 1789 टू सॉल्व द फाइनेंशियल क्राइसिस द किंग कॉल्ड द ईस्ट स्टेट जनरल मीटिंग इन 1789। इन दिस मीटिंग each states had one vote. The third state demanded that voting should be based on population, not by each state. But when their demand was rejected, they started protesting. फाइनेंशियल क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए 1789 में स्टेट जनरल मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में हर स्टेट के पास सिर्फ एक वोट था, लेकिन थर्ड स्टेट ने डिमांड किया कि वोटिंग पॉपुलेशन के बेसिस पर होना चाहिए, ना कि स्टेट की बेसिस पर। जब उनकी डिमांड रिजेक्ट हो गई तब थर्ड स्टेट के लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। यही इवेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन की बिगिनिंग बन गया। टेनिस कोर्ट ओथ। 20 जून 1789 को थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स एक इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। यहाँ उन्होंने एक ओथ लिया, जब तक फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा तब तक हम अलग नहीं होंगे। इस इवेंट को टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है। बाद में ये ग्रुप नेशनल असेंबली बन गया। अब चलिए एक नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। 14 जुलाई 1789 को पेरिस के एंग्री सिटीजन ने बेस्टाइल प्रिजन पर अटैक कर दिया। बेस्टाइल एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस प्रिजन था और इसी किंग के पावर और ऑपरेशन का सिंबल माना जाता था। लोगों का मानना था कि किंग इस प्रिजन का यूज उन लोगों को पनिश करने के लिए करता था जो उसके खिलाफ बोलते थे। इसी वजह से सिटीजन ने बेस्टाइल पर अटैक करने का डिसीजन लिया। बहुत बड़ा क्राउड वहां जमा हुआ और उन्होंने बेस्टाइल पर कब्जा कर लिया। ये इवेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन गया क्योंकि पता चला कि लोग अब किंग की पावर को चैलेंज करने के लिए रेडी हो चुके हैं। आज भी 14 जुलाई को फ्रेंच में बेस्टाइल डे सेलिब्रेट किया जाता है जो फ्रीडम और रेवोल्यूशन की याद दिलाता है।
धन्यवाद। और इसके आगे की वीडियो पार्ट 2 में आएगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर।